अब मैं बोलता हूं मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी। आज के आज टीएमसी छोड़ूंगा और कल बीजेपी ज्वाइन। मस्जिद का मामला वो हमारी मस्जिद है, हमारी मलकियत है, हमारी ईमान का जगह है। वहां कोई पॉलिटिक्स, उनका बैकग्राउंड क्या है, कोई प्रमोटर है, कोई क्रिमिनल है। ये सुदीप बंदोपाध्याय ने 4 मस्जिद को ताला मरवाया। कल तक जो है टीएमसी में थे। यदि इतनी हमदर्दी थी मुसलमानों का और मस्जिद से, तो वो टीएमसी में रह के नॉर्थ कलकत्ता का प्रेसिडेंट भी रहे, उन्होंने ये सॉल्व नहीं की। क्यों नहीं किया मस्जिद का मामला? रक्षा कोई दूसरा नहीं कर सकता, हमारा रक्षा मैं खुद करूंगा। ये सोच रहे हैं कि यहाँ नॉर्थ कलकत्ता में जीत के चले जाएंगे। किसका चल रहा है पूरे हिंदुस्तान जानता है। ईडी का गुंडा राज चल रहा है, सीबीआई का गुंडा राज चल रहा है, इनकम टैक्स का गुंडा राज चल रहा है। ये गुंडा राज क्या है? बीजेपी करने वाले को कि मोदी जी को यहाँ नहीं लें, कितना लाएंगे उल्टा रिएक्शन होगा, उतने टीएमसी को वोट ज्यादा मिल जाएगा। 2010 और 2011 के बाद ममता बनर्जी की जब से गवर्नमेंट आई है, ये ट्रेन 54 नंबर वार्ड का अभी तक यही चल रहा है, यही चल रहा है। इससे पहले सनोदा 11 में भी इसी तरह का ट्रेंड था। 34 साल वामपंथी के अगेंस्ट में 54 नंबर वार्ड के आवाम ने वोट दिया, और जिस तरह से ममता बनर्जी का हाथ मजबूत किया है, ये 54 नंबर वार्ड के आवाम को मैं सैल्यूट देता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ममता बनर्जी के ऊपर में जिस तरह से उन्होंने भरोसा किया, और आज भी वो भरोसा कायम है। इसके वजह से ये आज ये रैली जो है, ये रैली नहीं, ये सही माने आपने कहा कि 54 नंबर वार्ड की जीत की रैली है। देखिए, दिग्गज लीडर मैं नहीं बोलूँगा, सुदीप दा के मैं बारे में बोलूँगा, जो 5 बार के एमपी हैं, ठीक है। और मुझे कलकत्ता में आप दिखा दीजिए कोई भी ऐसा उम्मीदवार अभी है जो 5 बार का जो है एमपी है। दिग्गज उसको बोलता है जो 1 बार 2 बार एमपी बना है। कोई एमएलए और एमपी से कोई रोल नहीं है। जो भी अपोजिशन है वो एमपी कभी बने ही नहीं, वो एमएलए बन सकते हैं। तो मैं नहीं समझता इनका कोई जोड़ है, इनका कोई कंपटीशन है। मैं उन लोगों को बोलता हूं जो आज बीजेपी में जाके मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं, वो कल तक जो है टीएमसी में थे। यदि इतनी हमदर्दी थी मुसलमानों का और मस्जिद से, तो वो टीएमसी में रह के नॉर्थ कलकत्ता का प्रेसिडेंट भी रहे, उन्होंने ये सॉल्व नहीं की। क्यों नहीं किया मस्जिद का मामला? आज ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? मस्जिद का जो मामला है ये जुडिशियल है, कोर्ट में मामला चल रहा है, और हम लोग इससे ज़्यादा, सुदीप दा तो दूर की बात है, पहले हम लोग सब जगह मस्जिद में अपने कौम मिल्लत हम काम करेंगे, ये सोचना पड़ेगा। हमारा रक्षा कोई दूसरा नहीं कर सकता, हमारा रक्षा मैं खुद करूंगा। मैं अपना घर में ताला मैं खुद मारूंगा, मैं हिफाजत मैं खुद करूंगा। मैं दूसरे को आप हिफाजत करने देते हैं तिजोरी का चाबी? कभी नहीं देते। तो ये बात क्यों नहीं कर रहा है? मस्जिद का मामला वो हमारी मस्जिद है, हमारी मलकियत है, हमारी ईमान का जगह है। वहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं करना है। जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं वो हिंदू और मुसलमान की राजनीति और मुसलमानों का वोट बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सुदीप बंदोपाध्याय ने 4 मस्जिद को ताला मरवाया। सुदीप बंदोपाध्याय कहीं ऑन रिकॉर्ड दिखा दीजिए कि जाके वो तो उन्होंने ताला मारा होगा। ये सरासर झूठ है। राजनीति होती है, राजनीति की तरह आप डेवलपमेंट के काम में बताइए। आप कोई डेवलपमेंट किए हैं तो मैं आपको सही बात में बताता हूं, मैं आज के आज टीएमसी छोड़ूंगा और कल बीजेपी ज्वाइन करूंगा। आप 400 जगह का गैस 300 करते तो मैं टीएमसी ज्वाइन छोड़ के मैं बीजेपी ज्वाइन करता। डीजल पेट्रोल का दाम आप कम करते तो मैं टीएमसी छोड़ के मैं बीजेपी ज्वाइन करता। अब मैं बोलता हूं मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी। मगर ये झूठा वादा, ये झूठा, ये अपने आप को छिपा नहीं पा रहे। आज के दिन में उनकी सारी पोल खुल चुकी है। जिस तरह से करप्शन उन्होंने किया, जिस तरह से महंगाई को बढ़ाया, जिस तरह से हिंदुस्तान के अवाम को बांटा, हिंदू मुसलमान की राजनीति की, उसी तरीके से इनका ट्रेंड आज भी चल रहा है। ये मंदिर और मस्जिद लेके वोट नहीं ले सकते हैं, वोट नहीं बांट सकते। देखिए, बीजेपी का राजनीति हमेशा झूठ के बुनियाद पर रहा, ये आज से नहीं है। जब हिंदुस्तान में आरएसएस उन लोगों के साथ में थी, कभी आज तक उन्होंने जंग नहीं लड़ा, किसी के साथ में लड़ा नहीं। और आज वो जाके बोलते हैं कि झूठ का मुद्दा बना के बोलते हैं कि बीजेपी हिंदुस्तान का रक्षक है, बीजेपी मुसलमान के अगेंस्ट है, बीजेपी हिंदुओं का भगवान के ये रहनुमा बन के आए हैं। ये टोटल गलत है। आप देखिएगा 2024 में जब मोदी जी को ये बैकवर्ड में भेजेंगे, यही हिंदुस्तान के आवाम को आप मिसगाइड करके वोट लिया, यही आवाम अब समझ चुकी है आपकी ये राजनीति हिंदू मुसलमान को, ये राजनीति से वो 200 के अंदर रहेंगे। उनकी जमीर मर चुकी है। उन लोगों को सोचें जो हिंदुस्तान के शहीद में ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान शहीद हुए, और आज मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद जितने मुसलमान पूरे मारे गए हिंदुस्तान में, उसके जिम्मेदार कौन है? वो सबसे पहले अपने दिल में हाथ रखकर कहे कि मुसलमान का खूनी कौन है।
गोधरा कांड कौन किसने किया, ये भूलनी नहीं जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। जो लोग मुसलमान कर रहे हैं उनका आप देखिएगा बैकग्राउंड क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। कोई प्रमोटर है, कोई क्रिमिनल है, कोई कुछ है, वो अपने आप को बचाने के लिए आज वहां जा रहा है, कल वहां जा रहा है। इसकी कोई वजूद नहीं है। मुसलमान समझ चुका है, हिंदू समझ चुका है, दलित समझ चुका है कि हिंदुस्तान में ये झूठा सरकार, झूठा वादा करने वाला नरेंद्र मोदी को इनको हटाना चाहिए और सब एकजुट होकर, दलित, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब जुट होकर आज मोदी जी पर भारी पड़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया देखिए, टीवी देखिए, जिस तरह से उनका वेब खत्म हो रहा है, जहां लोग नहीं पहुंच रहे हैं, जहां लोग वोट देने के लिए सोचना पड़ रहा है। आज वहां पर ही ये सोच रहे हैं कि यहां नॉर्थ कलकत्ता में जीत के चले जाएंगे, जहां 60 वार्ड में 54 वार्ड टीएमसी का काउंसिलर है, उनकी इलेक्शन नहीं है, वहां पर एमएलए किसी को नहीं बनना है। वो हमारा तकलीफ है, किसी को वो बोल सकता है, अपने कर्मी को बोल सकता है, अपने 10 आदमी को बोल सकता है, किसी से तकलीफ है, किससे बोलेगा, आपस में बोलते हैं। मगर एक भी हमको ऐसा काउंसलर एमएलए दिखा दीजिए जो मंच में जाके बोला होगा कि ममता बनर्जी काम नहीं कर रही है, ममता बनर्जी के खिलाफ में मैं बात कर रहा हूं। जो मोदी जी के साथ हो रहा है, पार्टी में रहकर ओपनली उनके मुखातिब कर रहे हैं। गुंडा राज किसका चल रहा है पूरे हिंदुस्तान जानता है। ईडी का गुंडा राज चल रहा है, सीबीआई का गुंडा राज चल रहा है, इनकम टैक्स का गुंडा राज चल रहा है। ये गुंडा राज क्या है? ये लोग पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन हो गए, जिनके पारे, जिनके घर पे घुस जा रहे हैं, उनको रेड कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, और दूसरे दिन हो सकता है कल मेरे पास भी आ जाए। मैं इससे डरने वाला नहीं हूं। मैं सच बात, हकीकत बात पर मैं ये कायम हूं कि मेरे 54 नंबर वार्ड के ममता बनर्जी को वोट मिलेगा और ममता बनर्जी को जिता के नॉर्थ कलकत्ता से सुदीप दा को कैंडिडेट जिता के लाए। देखिए, जो बेबुनियाद चीज है उसका जवाब क्या दें? मैं एक बोलूंगा, वो दो बोलेंगे। झूठ का कोई सीमा नहीं होता। यदि कोई झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले तो ये मोदी जी का रोल प्ले कर रहे हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले। अब लोग समझ में आ गया कि ये झूठ और ये झूठा। अब सच पर सच, सच पर सच, सच पर सच बोलेगा। ये 1 तारीख के बाद आप देखिएगा, जब पब्लिक आपको लाइन लगा के कतार में वोट देंगे। किसी का बोलने से वोट नहीं मिलता। अमीरुद्दीन बॉबी यदि किसी को बोल देगा कि ये इसको वोट दे दो और उसको वोट दे दो, तो आज मैं एमएलए होता, एमपी होता। ऐसा नहीं है। वोट एक राजनीति पार्टी को देखा जाता है, उसकी लीडर कौन होता है, उसके लीडर का क्या काम हो रहा है, उसके लीडर क्या सोच रखती है। अमन, सुकून, शांति से जो मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी चला रही है, जो प्रकल्प लाई है, द्वारे सरकार, घर घर में लोगों को सर्विस मिल रहा है, इस पर वोट मिलेगा, इस पर वोट मिलेगा। झूठा वादा, झूठा मिसगाइड करना, वो ये बोला, वो ये बोला, इस पर वोट नहीं होता है। ये मोदी जी जहां जाएंगे उसका उल्टा रिएक्शन होगा। तो हम बोलेंगे बीजेपी करने वाले को कि मोदी जी को यहाँ नहीं ले आए। जितना लाएंगे उल्टा रिएक्शन होगा, उतने टीएमसी को वोट ज़्यादा मिल जाएगा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि अपने सही जगह में आप लड़ रहे हैं तो मोदी जी को अवॉइड कीजिए और अपने मुद्दे में बात करके लेके आइए। मुद्दे मोदी जी का जितना उठाएंगे, पब्लिक उतनी नाराजगी होगी, उतने गुस्से होंगे, उतनी नाराजगी, उतनी गुस्से होंगे। इसलिए कि उन्हें झूठा वादा किया, लोगों को गुमराह किया, लोगों को झूठ बोलकर वोट लिया कि अब की बार हम ये कर देंगे, अब की बार वो कर देंगे, और थोड़ी देर बाद रुमाल निकाल के रोते हैं कि मुझे और 5 साल दे दो, मुझे और 5 साल दे दो कि मैं आपको और बड़ा बड़ा झूठ बोलने का मौका मिले, आपको देंगे। तो ये झूठ और नहीं चलेगा।